हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 10 थप रोटी थप दाल के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हेडिंग है कोई और शीर्षक। तो प्रश्न है, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? दूसरा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे, यानी कि इस नाम के अलावा तुम इसका क्या नाम देना चाहोगे? तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर में पाठ में पढ़े हैं कि बच्चे इसमें खाना बनाने का नाटक कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम थप रोटी थप दाल है। दूसरा शीर्षक, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? जैसे कि चैप्टर का नाम थप रोटी थप दाल है, इसके अलावा तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, आओ पकाए रोटी दाल। ये भी शीर्षक हम लोग दे सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आवाज़ वाले शब्द। थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज़ है। आवाज़ का मज़ा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप खट। ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे जैसे पट चट फुर घर धम छान टन सु, यानी कि ये आवाज़ वाले शब्द हैं। पट की आवाज़, चट की, जैसे आप चलते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है। फुर यानी उड़ने की, घर, धम कोई चीज़ गिरता है तो धम से, छान टन सु, यानी कि ये सब आवाज़ वाले शब्द हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कौन से खेल? इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं, जैसा कि कहानी में है। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, उनके नाम लिखो। यानी कि आप लोग बच्चे अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं, उनके नाम लिखेंगे, लिखना है। तो पहला कबड्डी, आप लोग कबड्डी खेलते हैं ना। खो खो, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई, बैडमिंटन, आँख मिचौली, फुटबॉल और कैरम बोर्ड। यानी कि जैसा कि नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं, तो आप लोग अपने दोस्त साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो उसका नाम बताना है। तो आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं? कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, आँख मिचौली खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और कैरम बोर्ड खेलते हैं। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न, सोच कर बताओ, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छींके में क्यों रखी? चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? तो पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? तो इसका उत्तर होगा, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल इसलिए बनवाना चाहती होगी क्योंकि उसे पता था कि ये लड़के हैं और इन्हें दाल बनाना तो दूर, आग जलाना भी नहीं आता। जैसे लड़कों को तो आता नहीं है, खाना बनाना ज़्यादा उनको नहीं आता। इनसे दाल बनवाकर वह उन्हें परेशान करना चाहती थी, उनका मजाक उड़ाना चाहती थी। दूसरा प्रश्न है, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखी? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में इसलिए रखी ताकि उन्हें कोई चुरा न ले या बिल्ली खा न ले, क्योंकि छींका जो होता है ना, वो ऊंचा होता है और उसमें ऊपर सामान रखा जाता है, तो उस तक बिल्ली नहीं पहुंच पाएगी और ना ही उसे कोई ले पाएगा। अगला प्रश्न है, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? तो इसका उत्तर होगा, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वह लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था, यानी कि परेशान करना चाहता था। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारी बात, जैसा कि हेडिंग है तुम्हारी बात।
तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो जैसा है यहाँ खाना कौन बनाता है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करता हूँ, यानी कि क्या तुम करते हो। तो मम्मी सब्जी, खाना कौन कौन बनाता है? तो मम्मी बनाती है, दादी बनाती है और पापा कभी कभी। तो मैं क्या क्या मदद कर सकता हूँ? तो सब्जी धो सकता हूँ, सलाद काट सकता हूँ, खाना लगा सकता हूँ। और फिर अगला है मैं क्या मदद करता हूँ, यानी मैं क्या करता हूँ। तो सलाद काटता हूँ, सब्जी धोता हूँ और खाना लगाता हूँ। यानी बच्चे के बारे में पूछ रहा है कि खाना कौन बनाता है, मैं क्या क्या, यानी बच्चा बता रहा है मैं क्या क्या मदद कर सकता हूँ, मैं क्या मदद यानी कर सकता हूँ, मतलब ये काम मैं कर सकता हूँ, सब्जी धो सकता हूँ, सलाद काट सकता हूँ, खाना लगा सकता हूँ। और मैं मदद क्या करता हूँ या मैं करता क्या हूँ, तो इस बारे में लिखा है कि सलाद काटता हूँ, सब्जी धोता हूँ, खाना लगाता हूँ। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हेडिंग है तुम क्या बनाती। इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन कौन से 3 पकवान बनाती, उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, पता करो और सूची बनाओ। तो पकवान का नाम है जैसे आलू की सब्जी, पूरी, रायता। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? आलू, प्याज, तेल या रिफाइंड, मसाले और टमाटर। पूरी के लिए आटा और रिफाइंड पानी, यानी आटा को लेंगे, फिर पानी की ज़रूरत पड़ेगी आटा गूंदने के लिए, और रिफाइंड पूरी तलने के लिए। और रायता के लिए बूंदी, दही, नमक, यानी कि दही में वो रायता बूंदी को मिलाएंगे, फिर नमक डाल देंगे तो क्या वो रायता बन जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मट्ठा बनाएं। सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है, यानी कि यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि मैं मट्ठा यहाँ चला दूंगी होगा। यहाँ देखिए मिस्टेक से देंगी लिखा गया है, यहाँ आप लोग दूंगी लिखेंगे। मैं मट्ठा चला दूंगी, यहाँ देंगी हो गया है, यहाँ आप लोग दूंगी लिख देंगे, चला दूंगी। चला दूंगी, यहाँ मिस्टेक से गलत टाइप हो गया। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनके नाम लिखो। तो इसका उत्तर क्या होगा? दही, हांडी, बिलोना या रही जिससे इसको मिलाएंगे, चीनी, पानी और बर्फ। अब अगला प्रश्न है बिलोना, घोलना और फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है? बातचीत करो और पता लगाओ। तो इसका उत्तर हम लोग पहले बिलोना का लिखेंगे। बिलोना का मतलब जब किसी चीज़ को रई आदि से मथते हैं तो उसे बिलोना कहते हैं। जैसे दही बिलोना, जैसे एक वो लकड़ी का होता है मिलाने वाला, उसको रई कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, जब किसी चीज़ को रई आदि से, यानी कि वो जो लकड़ी का रई होता है उसे मथते हैं तो उसको बिलोना कहते हैं। घोलना, जब किसी तरल पदार्थ में घुलने वाली चीज़ पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे घोलना कहते हैं। जैसे दूध में शक्कर को घोलना, दूध में हम लोग चीनी मिलाते हैं ना, तो उसको घोलना कहते हैं। अगला है फेंटना, जब किसी चीज़ को हाथ की उंगलियों से पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे फेंटना कहते हैं। जैसे पानी मिलाकर बेसन फेंटना। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किन्हीं दो चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। तो बिलोते हैं दही और दाल, घोलते हैं दूध में चीनी, पानी में नमक, चीनी, फेंटते हैं पानी के साथ बेसन, शहद में दालचीनी का पाउडर। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आओ तुकबंदी करें।
नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा, जैसे टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है, घंटी बोली टन टन टन, चूड़ी खनकी खन खन खन, कहाँ चले भाई कहाँ चले, दो तीन नहीं चार भले, रेल चली भाई रेल चली, मची यात्रियों में खलबली, कल की छुट्टी परसों इतवार, क्या होगा जब आएगा सोमवार, रोटी दाल पकाएंगे खाएंगे खिलाएंगे। तो जैसा कि आपने प्रश्न उत्तर पढ़ा समझा, अब आप इन प्रश्न उत्तर को याद करेंगे और इनको कॉपी में लिखेंगे।